हाय गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई शुरुआत, एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आ चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि नोएडा में था, सेक्टर 62 बैंक ऑफ इंडिया में। और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था बैंक का स्पेसिफिकली। ठीक है? तो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि क्या प्रोसेस रहा, कैसे आपकी एंट्री होती है, कितने बजे का टाइमिंग होता है, कब रिपोर्ट करना होता है, क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। सो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू। ठीक है? नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट बात करते हैं कि कितने बजे पहुंचना होता है। यूजुअली आपके एडमिट कार्ड पे टाइमिंग्स होते हैं स्पेसिफिकली मेंशन कि आपको 1 बजे आना है, 1:30 बजे आना है, स्पेसिफिकली वो टाइमिंग्स मेंशन होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका 1 बजे का टाइम है तो 12:59 तक भी वो लोग गेट नहीं ओपन करते हैं, और 1 बजे के बाद ही वो 1:05, 1:03, 1:02 तक ही वो गेट ओपन करते हैं, तभी आपको एंट्री देते हैं। तो अगर आप 12:50 या 12:55 तक भी वहाँ पर पहुँचते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है? सेकंड चीज़, 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो आपको पैनल वाइज आपकी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है? उसके बाद आपको बस अपना नाम देखना होता है, मतलब वो आपको एक लिस्ट देंगे, आपको अपना नाम चेक करना है, आपको पैनल लिखना है वहाँ पे और सीधा अंदर चले जाना है। फर्स्ट जो होता है वो सबसे पहले होता है आपका बायोमेट्रिक, जिसमें आपका थंब इम्प्रिंट लिया जाता है और एडमिट कार्ड से वो लोग चेक करते हैं। ये जो काम है ये टीसीएस करता है। ठीक है? फिर सेकंड जो प्रोसेस है दैट इज डीवी। तो डीवी इज बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है? तो उसमें आपकी जितनी भी मार्कशीट्स आपने अपलोड करी होती हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आईबीपीएस ने जो अपना प्रोसेस है उसमें ये एक अपडेशन लाई है कि आपको क्या करना होता है। अब से आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली 3 डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं। उन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होता है स्कैन करके उनकी साइट पे। अपने इंटरव्यू से 1 दिन पहले तक भी वो साइट ओपन रहती है, आप कर सकते हो। ठीक है? तो वो स्कैन डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो, उसके बाद वहाँ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वो आपसे माँगेंगे कि भाई आपने क्या-क्या अपलोड किया है वो दिखा दो। उसमें आपकी मार्कशीट हो सकती है 10th की, 12th की, डिग्री हो सकती है, कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सो एनीथिंग कैन बी देयर। ये हो गया आपका डीवी। दैट इज सेकंड प्रोसेस। एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, इफ समबडी इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, दे शुड इंश्योर दैट दे विल बी हैविंग द एनओसी, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑफ इट, और वो चाहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट एनओसी हो, वरना वो आपको इंटरव्यू नहीं देने देंगे। और आई एम टेलिंग यू, ऐसा होता है और वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है? अब नेक्स्ट चीज जो है वो है इंटरव्यू। आपको ले जाके, मतलब जैसे आपका डीवी हो जाता है उसके बाद आपको बोल दिया जाता है आप जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वहाँ जाके बैठ जाओ। इन टोटल 6 पैनल्स हैं, तो 6 रूम्स में इंटरव्यू होता है। आपके पैनल वाइज़ आपको बिठा दिया जाता है। ठीक है? उसके बाद आपको एक-एक करके नाम से बुलाया जाता है कि पैनल 1 दिस नेम, पैनल 1 दैट नेम, और फिर पैनल 2 दिस नेम। तो अकॉर्डिंगली आपको बुलाया जाएगा और वहाँ जाके आपको रूम के बाहर बिठा दिया जाएगा। फिर एक बेल रिंग होती है, उसके बाद आप अंदर जाते हो। अब अब मैं अपना शेयर करता हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैं जैसे ही अंदर घुसा, आई ग्रीटेड एवरीवन। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला प्लीज़ सिट। मैं बैठ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट था, उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और ये सब अभी इंग्लिश में ही था। ठीक है? उसके अच्छा, ये भी बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या इंग्लिश पूछी जाती है या हिंदी में बात करनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। अगर वो आपसे हिंदी में पूछ रहे हैं आप हिंदी में रिप्लाई कर दो, आप इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में रिप्लाई कर दो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है? अगर आप हिंदी में बात करोगे वो हिंदी में आपसे पूछेंगे, कोई इंग्लिश में करेगा तो उनको इंग्लिश में पूछेंगे। ऐसा कोई भी वो नहीं है लैंग्वेज बैरियर। तो ये मत समझना कि लैंग्वेज बैरियर है, प्रॉब्लम हो सकती है, हिंदी में तो नहीं बोलना। बहुत लोगों को ये टेंशन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? अब जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जिन मतलब 5 लोग थे इन टोटल, जिसमें 1 लेडी थी और 4 मेल थे। ठीक है? उसके बाद फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही था, इंट्रोडक्शन। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और जिन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा वो सडनली मुझसे इंट्रोडक्शन पूछने के बाद नीचे देखने लग गए। तो आई शिफ्टेड माय आईज, मतलब आई कांटेक्ट जो होता है, मैंने मतलब किसी और जितने भी पैनल थे उनको देखने लग गया मैं भी। ठीक है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी से हूँ तो उन्होंने मुझसे मेरे होटल के बारे में पूछा। आई टोल्ड देम। ठीक है? उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हो। तो एट दैट टाइम आई वाज देयर इन अ डाउट कि भाई क्या बोलना है। तो मैंने ना, जो मेरे माइंड में था, मेरे माइंड में सबसे पहले आया मॉनेटरी पॉलिसी। आई जस्ट सिंपली सेड दैट सर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा है। आई थॉट रेपो रेट वगैरह कुछ तो पूछेंगे, और ये तो मैंने रट लिया था। बट आउट ऑफ नोवेयर ही सिंपली आस्क्ड मी, अच्छा टेल मी कि बैंक की क्या सर्विसेज होती है, बैंक क्या करता है। अब ये चीज़ हिंदी में आ चुकी है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपका स्टार्ट इंग्लिश में होता है तो वो हिंदी में कभी भी मूव कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब बैंकिंग सर्विसेज, आई टोल्ड देम कि वो कैश विड्रॉल करता है, पेबल ऑन डिमांड करता है, ये सब जो मैं रट के गया था। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है? अब जब आपका ये पूरा खत्म हो जाता है इंटरव्यू, मतलब एज इन और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है? एक उन्होंने मुझसे पूछा बैंक के रिगार्डिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है? एक उन्होंने पूछा बैंकिंग सर्विसेज, एक पूछा एनईएफटी और आरटीजीएस में डिफरेंस, वेरी बेसिक। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर एक, मतलब एक सिचुएशन दी कि अगर मैम ने बोला कि अगर मैं आरटीजीएस कराने आती हूँ तो कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे और क्या चीज़ें हैं जो लगेंगी। इसका आंसर मुझे नहीं आता था, बट एक पैनल मेंबर और थे जो मुझे मतलब हिंट्स दे रहे थे कि आप ये बताओ कि अगर मान लो मैम आई हैं तो उनको क्या करना होगा। तो आई वाज़ वेरी इन अ डाउट कि भाई क्या बोलना है, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता था प्रोसेस, आई विल बी ऑनेस्ट। तो उन्होंने बताया कि अच्छा आप ये पूछोगे ना कि किस अकाउंट में, मतलब किसको भेजना है। तो आई सेड हाँ, यस सर, आई विल आस्क अबाउट द अकाउंट नंबर। तो उन्होंने फिर मैं शांत हो गया।
तो उन्होंने बोला, अच्छा आप ये नहीं पूछोगे कि कौन से बैंक में ये भेजना है, ऐसे बोला उन्होंने। मैं कहा यस सर, आई ऑल्सो आस्क कि ब्रांच क्या है, कौन से बैंक का नाम क्या है, किस बैंक में आपको भेजना है। तो उन्होंने फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा है कि सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप भूल रहे हो। तो आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट ऑफ कोर्स। तो सडनली टोल्ड मी कि नहीं, आईएफएससी कोड, आर यू अवेयर अबाउट आईएफएससी कोड? आई सेड यस सर, आईएफएससी कोड हाँ मुझे पता है। तो कहते हाँ तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई सेड यस सर। तो कहते तो उसके बारे में आपको पता है? मैंने आईएफएससी कोड मुझे पता था बाय गॉड्स ग्रेस, तो मैंने वो चीज़ बता दी। अब उसके बाद पैनल मेंबर से शिफ्ट होके एक वहाँ सरदार जी थे, वो भी पैनल मेंबर ही थे ऑफ कोर्स। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस बताओ। आई सिंपली सेड इट। फिर उन्होंने ये चीज़ पूछने के बाद जो दूसरे सर थे जो मुझे हिंट्स दे रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा बताओ कि बैंक गारंटी क्या होता है। आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। आई सिंपली सेड सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई रियली अपोलोजाइज। ठीक है। उन्होंने मुझसे सेकंड चीज़ एक चीज़ और पूछी। अब उन्होंने ना जो पूछा वो मुझे वो भी नहीं आता था। ठीक है। आई सिंपली सेड आई रियली डोंट नो सर, आई एम सॉरी। कहते ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर जो दोबारा मेरा इस टाइम तक क्या हुआ था कि इंटरव्यू, मतलब जो जितने भी पैनल मेंबर थे दे सेड ओके ओके, वो मतलब मुझे एकदम भेजने को तैयार थे, बट आउट ऑफ नोवेयर सडनली वो जो सरदार जी जो पैनल मेंबर थे, ही टोल्ड मी कि अच्छा ये बताओ कि क्रेडिट कार्ड का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। अब आई वाज नॉट श्योर विद द क्वेश्चन दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क, कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने एक बार और पूछा कि सर मतलब एग्जैक्टली कि मतलब व्हाट यू वांट टू नो अबाउट इट, मैंने ऐसे करके पूछ लिया था। तो मतलब वो कहते कि बैकएंड में क्या होता है, कैसे होता है, वो मुझे बताओ। तो अब मैं तो समझ नहीं पाया था क्वेश्चन को। ठीक है। तो मैंने ये समझाने, मतलब मैं ये बोलने लग गया कि सर क्रेडिट कार्ड जो होता है वो हेल्प करता है कि मतलब हम पे कर पाएँ, और वो प्रीपेड मतलब पोस्ट पेड कार्ड होता है बेसिकली एक काइंड ऑफ, जिसमें हम पहले इनिशियली पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम उसकी मतलब इनिशियली हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं। ऐसे करके मैं उन्हें समझा रहा था, जो मुझे आता था मैंने वो ही बोला। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो मुझे पता है, आप ये बताओ कि प्रोसेस क्या है? तो अब वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। बट मैंने ये बोला कि जैसे हम फीस पेमेंट्स वगैरह करते हैं, तो फिर मैम ने पूछा कि फीस पेमेंट जब आप करते हो तो उसमें क्या-क्या फ़िल करते हो? तो आई टोल्ड हर कि मैम कार्ड नंबर डलता है, वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आता है, और आपको एक्सपायरी डेट डालनी पड़ती है, सीवीवी डालना पड़ता है। सो शी सेड हाँ, यही तो सर पूछ रहे हैं। तो अब उस टाइम मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है चलो। मैंने जो आंसर दिया आई वाज़ ओके विद इट कि हाँ ठीक है चलो। अब मैंने बोल दिया जो था। सो आफ्टर दैट जब ये पूरा खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने बस ऐसे आई कांटेक्ट किया एंड दे सिंपली सेड ओके यू कैन लीव। आई सेड ओके ठीक है थैंक यू, और मैंने थैंक यू बोला। आई जस्ट टर्न्ड और मैं आ गया बाहर। तो ये था मेरा इन टोटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग की चीज़ है वो क्या है, वो ये है, फर्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक्स में ऐसे हो सकते हैं, मतलब बैंकिंग के अंदर ऐसे हो सकते हैं जो हमें नहीं आते होंगे। ठीक है। बहुत सारे। तो क्योंकि हमने जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा सिलेबस होता है क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हम ये पढ़ रहे हैं। हमें बैंकिंग के बारे में इतना ज़्यादा डीप में ना पता है, ना हमें पढ़ाया जाता है। ऑफ कोर्स बैंकिंग, जो बैंकिंग फाइनेंस है वो जो लोग पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ ये रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और इसके भरोसे जाते हैं, क्वांट्स के। ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आप आ जाओगे, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हों जिनका आंसर नहीं पता हो, और ये बात उनको भी पता ही होगी कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्या ही पता होगा। तो बट ठीक है, एटलीस्ट अगर आपको जो चीज़ नहीं पता सिंपली से सर मुझे नहीं पता, आई रियली अपोलोजाइज। ठीक है। और क्या हो सकता है, क्या बोलोगे आप उसके अलावा? तुक्के मारोगे तो वो तो और हंस और जाएंगे कि क्या बोल रहे हो भाई। ठीक है। तो इस चीज़ का एक ध्यान रखना। सेकंड चीज़ जो मैंने मतलब लोगों को भाई प्रॉब्लम में देखा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही देखा। कोई एनओसी नहीं लाया है जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, फिर उसे इंटरव्यू नहीं देने दिया जा रहा, फिर वो परेशान है इधर उधर। तो ये चीज़ों का कुछ ध्यान रखना है। और कुछ खाने की चीज़ हमेशा लेके जाना अपने साथ, स्निकर या ऐसी कोई चीज़ डाल लेना, क्योंकि भाई वहाँ खाना वाने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और तो कुछ खास है नहीं, बट ये मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस था। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड थैंक यू सो मच।